तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अगर हम देख रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में चीज़ें क्या क्या आती हैं वो आप लोगों को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंस का मतलब क्या है? पैसे की दुनिया, है ना। अब पैसे पैसे कहाँ से आते हैं भैया? एक शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो एक शेयर होल्डर्स फंड से, और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स फंड से किस रूप में आते हैं हमारे पास? शेयर कैपिटल के रूप में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूप में, रिजर्व्स एंड सरप्लस। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस वाला जो काम होता है वो ऑपरेटिंग में हो जाता है, तो वो यहाँ पर नहीं आता। तो बेसिकली शेयर्स से रिलेटेड जितना भी पोर्शन होगा या फिर जितनी भी बातें होंगी वो फाइनेंसिंग में की जाएंगी। नॉन करंट लाइबिलिटीज, जैसे यहाँ पे डिबेंचर्स आते हैं। हमने कोई बैंक से लोन ले लिया बेटा, लोन, ठीक है ना, वो बैंक का लोन आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। समझ आ रही है बात? यस सर। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई, शेयर होल्डर्स फंड आ गए। अब बात करते हैं, समझिए ध्यान से, कि भाई शेयर्स हमने अगर इशू करे, शेयर्स इशू करे या डिबेंचर्स इशू करे और उनको इशू करके हमारे पास पैसा आया, तो पैसा आया तो क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। इसको लिख देते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अगर हमने कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इन द सेंस व्हाट, कि जैसे हमने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी अगर हमने कोई उधारी ले ली कहीं से भी, तो वहां से हमारे पास पैसा तो आया ना। उधारी ले ली वो एक अलग बात है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? कैश का फ्लो। अब कैश का फ्लो कैसा हो रहा है? पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो ऐड करेंगे। तो प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड या फिर प्रपोज डिविडेंड या फिर इंटरिम डिविडेंड। अब शेयर्स के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है बेटा? डिविडेंड पे करना पड़ता है। अब डिविडेंड अगर हम पे करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है। इस वजह से हम यहाँ पर उसको कंसिडर करते हैं। अब क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे। अब अगर हमने कोई लोन ले रखा है या डिबेंचर्स हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेंगे। अब वो जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा बेटा? माइनस होगा। अब हमने कोई लोन ले रखा था, जैसे ये लोन लिया था, यहाँ पे बोरिंग्स खरीदी, अब उसको रीपे कर दिया। अब रीपे करा तो इसका अगेन क्या हुआ? आउटफ्लो। अब आउटफ्लो हुआ तो इसको क्या करेंगे बेटा? माइनस। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, कि कई बार क्या होता है, डिबेंचर्स को या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम करना होता है। रिडीम करने का मतलब क्या होता है? कि उनसे हमने पैसा लिया था, अब उनको हम पैसा पूरा का पूरा वापस कर रहे हैं। तो वो जो पैसा वापस कर रहे हैं, जितना भी पैसा वापस कर रहे हैं, वो रिडम्पशन होता है। और वो पैसा यहाँ पर आता है माइनस में। और एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी बहुत खास बात, इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो वो यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर डिक्रीज है बेटा, डिक्रीज, तो वो पूरे कैश फ्लो में ही कहीं नहीं आता। ये चीज़ का बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि अगर इंक्रीज है तो वो यहाँ आएगा और इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं लिखा, इसको ऐड करते हैं बेटा, ठीक है ना, ऐड करते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर डिक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है तो वो कहीं भी नहीं आएगा पूरे कैश फ्लो में, क्योंकि उसकी वजह से हमारे कैश फ्लो पे कोई असर पड़ता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन लिखी हुई भी है, यहाँ पे आप देख लीजिए। देर इज If there is decrease in securities premium reserve, then it doesn't result any inflow or outflow of cash. Therefore, it will not be recorded in the cash flow statement. ठीक है? यस। तो अब सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। इक्विटी शेयर्स का, इक्विटी शेयर कैपिटल है, पिछले साल 9 लाख थे, इस साल 10 लाख हो गए। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, पिछले साल 2.5 लाख, इस साल 2,60,000। 12% डिवेंचर्स हमें दे रखे हैं, फिर 1.5 लाख के थे और अब कितने के हो गए? 1 लाख के। अब ये कम हो रहे हैं, कम हो रहे थे। रिडम्पशन के बारे में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इंटरेस्ट हमने पे करा है 18,000 रुपये का, वो इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को फटाफट से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर के साथ क्या हो रहा है। इक्विटी शेयर 9 लाख के थे, 1 लाख के, 1 लाख से बढ़ गए, बढ़ गए तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख रुपये। देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो बेटा, हमने अभी बात करी सिक्योरिटीज प्रीमियम में अगर इंक्रीज हो रहा है तो आएगा, डिक्रीज हो रहा है तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इसको लिखा जाएगा इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से।
अगला देखिए, अगले में लिखा है 12% डिवेंचर, और वो कम हो गए बेटा, कम हो गए मतलब रिडीम हुए होंगे, रिडीम हुए होंगे तो इसको लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर। अब एक बात समझिए, क्योंकि हमने रिडम्पशन करा है, रिडम्पशन का मतलब क्या है कि हमने पैसा दिया होगा, पैसा दिया होगा तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। और एक और चीज़, इंटरेस्ट हमने पे करा है, इंटरेस्ट पे करा है तो बेटा ये भी आएगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। और क्योंकि हमने पेमेंट करी है तो इसको माइनस करेंगे, और जो नेट अमाउंट आएगा दैट विल बी आर आंसर। और वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा फाइनली 42,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दैट्स इट फॉर द वीडियो, छोटा सा वीडियो हमने बनाया फाइनेंसिंग को समझने के लिए। इसके आगे हमारे और बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो आगे की वीडियोस को ज़रूर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो आए तो आप मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।